मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं आप सबके बीच बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग BOM के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम सब के गुरु प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैम, रंजन सर, आप सभी को सादर चरण स्पर्श। साथ में हमारी कंपनी के CEO दातुक डॉक्टर लिमसियोजिन सर, और हमें जिन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाए हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर, आप सभी को सादर चरण स्पर्श। इसी के साथ हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं। तो आज जो BOM होने वाला है, आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। बस आप पूरा एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। जैसा कि मेरा नाम रोशन कुमार, मैं औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन केवल 10th पास, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है MPIF। इसका मतलब होता है मैंने मैट्रिक तो पास कर गया लेकिन इंटर फेल कर गया। इंटर में एग्जाम ही नहीं दिया, इसलिए मैं फेल कर गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा मैं कैसे आया इसमें। मेरा आने का जो रीजन था, मेरा पिताजी ऑलरेडी डीएक्शन को पकड़े थे, ऑलरेडी डीएक्शन में काम कर रहे थे। लेकिन मैं क्या करता था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था डीएक्शन करने का। मेरा इंटरेस्ट क्या था कि मैं पढ़ लिख करके IIT करूंगा, इंजीनियर बनूंगा। बस मेरा एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था, और इसी लक्ष्य के लिए मैं भाग रहा था। मैं 10th पास कर गया, उसके बाद मेरा ड्रीम आ गया कि मुझे IIT करना है। लेकिन मेरे पिताजी ऑलरेडी इसमें थे। मैं पिताजी को मना करता था, मना करने के बाद भी वो नहीं माने। अंत में मुझे एक बार अग्रवाल सर के पास डिग्री ऑन सोन लेकर के जाते हैं। मैं गया वहां। मैं वहां जाने के बाद मेरे से बातचीत हुआ, और बातचीत में सर हमसे मेरा विजन क्लियर कर दिए उस दिन। सर मेरे से कई सवाल पूछे, बोले बेटा तुम इंजीनियर क्यों बनना चाहते हो। मैं बोला सर इसलिए कि मेरा स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते हैं, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है, किराया पे रहते हैं, किसी तरह से हम लोग जी रहे हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे सो बताइए। अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो मेरे घर में पैसा कहाँ से आएगा। क्या होता है ना, मंकी मंकी सी, जैसा मंकी करता है, मंकी देखता है वैसा करता है। मंकी सी एंड मंकी डू। इसका मतलब क्या होता है कि बंदर की जो हरकत होती है, बंदर क्या करता है, जैसा देखता है वैसा करता है। हम लोग क्या है, थोड़ा समय के लिए बंदर ही होते हैं जब तक हम लोग के पास सही जानकारी नहीं आती। अगल बगल समाज में, माहौल में जो चीज हम लोग देखते हैं, बस सिंपल वही चीज हम लोग सीख जाते हैं। हमारे अगल बगल सारे लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं। हमारे दिमाग में क्या आता है, हमको भी नौकरी करना है, रोजगार करना है। यानी यही एक रास्ता है जिंदगी जीने का। आप किसी को नहीं देखे हैं बिजनेस करते हुए, इसीलिए आपके दिमाग में बिजनेस का बात आता ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में भी बिजनेस का बात नहीं आया, मेरे दिमाग में केवल नौकरी का भूत सवार था। लेकिन सर ने मेरा डाउट क्लियर कर दिए। बोले बेटा 25,000 रुपया कमा लोगे, वो भी इंजीनियर बनोगे तब। अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो तुम कितने रुपए कमाओगे, और वो भी इंजीनियर बनने में तुमको 5 साल समय लगेगा, 5 साल पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के तुम बनोगे। मैं बोला बात तो सही है। तब उन्होंने मुझे समझाया कि 5 साल अगर तुम मेरे साथ मेरी बातों को मानोगे, 5 साल जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे, मैं तुमको 1 लाख रुपया महीना पर पहुंचा सकता हूँ, बशर्ते कि तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे। मैं उस दिन सोच में पड़ गया। मैं सोचा अरे क्या सवाल आ गया मेरे सामने, 5 साल में 1 लाख। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया 5 साल में 4 व्हीलर गाड़ी, उन्होंने बताया 5 साल बाद फॉरेन ट्रिप, सारा चीज अग्रवाल सर हमको बताया। लेकिन हमको शुरुआत में जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। हमको लगा ये सब हवा फेंक रहे हैं, हवा मार रहे हैं, हमको उल्टा पल्टा समझा रहे हैं, हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन बहुत देर के बाद उनका बात करने का जो तरीका था, जो कॉन्फिडेंस था, उन्होंने, उससे हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए। और मोटिवेट होने के बाद हम उनसे बोले कि ठीक है सर, हम आपकी बात को मानेंगे, लेकिन आप जो बताएंगे वो करेंगे। हम उस दिन अपने आप को सरेंडर कर दिए, आत्मसमर्पित कर दिए कि सर आप जैसे कहेंगे हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। और मैं उस दिन से काम, उनके बताए गए मार्ग पर चलना शुरू किया। मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। जिसके जीवन में गुरु है ना, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकता है। मेरे जीवन में गुरु मिल गए, और उनके बताए गए मार्ग पर जब हम चलना शुरू किए, तो सबसे पहले जो मेरा एक कमरा में हम रहते थे, आज बड़ा घर में रहते हैं। आज एक साइकिल से जब हम शुरू किए थे तो क्या था, मेरे पास एक साइकिल तो था। इसी साइकिल से हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। जब इस साइकिल से चले तो कुछ दिन के बाद जब आगे बढ़े तो मेरे पास मोटरसाइकिल आया,
वो भी सेकंड हैंड, नया नहीं आया। मैंने बहुत स्थिति सही नहीं थी, गरीबी की स्थिति थी, इसलिए डर लगता था कोई भी चीज नया करने में। लेकिन सेकंड हैंड मोटरसाइकिल के बाद फिर मैंने फर्स्ट हैंड मोटरसाइकिल खरीदा। मेरा सपना था कि मैं साइकिल से नहीं चलूंगा, मेरे घर में भी बाइक होना चाहिए। उसके बाद मैंने और एक बाइक खरीदा, फिर मैंने एक स्कूटी खरीदा, फिर उसके बाद एक और स्कूटी खरीदा। मेरे पास इस तरह की टू व्हीलर आते रहे। अब अगर रही बात फोर व्हीलर का, मेरा बहुत लोगों को हम देखते थे फोर व्हीलर से चलते हुए। कभी कभी मीटिंग में जाते थे तो देखते थे कई लोग आ रहे हैं फोर व्हीलर से, चार चक्के की गाड़ी से आ रहे हैं, तो मुझे भी अंदर से लगता था कि मेरा कब आएगा। बराबर मेरे घर में 2013 में पहली बार टाटा की नैनो कार हमारे जीवन में आया। मैं बहुत खुश हुआ उस दिन। क्यों? मेरे जीवन में पहला बार कार आया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कार पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन डी एक्शन वो रास्ता है, आपका अपलाइन वो आदमी है, अगर आप बात मानेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास 2017 में एक दूसरी कार आती है जिसका नाम है टाटा की टियागो कार, और मेरे पास 2020 में एक तीसरी कार आती है टाटा की अल्ट्रोज कार। अभी मेरे पास कुल मिलाकर ये 3 गाड़ी हो गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें घूमने की, तो आज कई जगह घूमने गया। गोवा, गोवा तो मैं 3 बार घूमा हूँ, एक बार नहीं, 3 बार मैं जाके आया हूँ। ताजमहल गया घूमने, आगरा, मैसूर गया। ये सब तो इंडिया है। इंडिया के अलावा फॉरेन ट्रिप की अगर हम बात करें, फॉरेन ट्रिप भी कई बार गया मैंने। मॉरिशस मेरा फर्स्ट ट्रिप था, मॉरिशस जो मैं घूमने गया। और सेकंड टाइम मैं दुबई गया घूमने के लिए। साथ ही साथ क्रूज पर 4 दिन हम रहे, 4 दिन रॉयल कैरेबियन क्रूज, जो समुद्र में जहाज चल रही है उसमें रहे। मलेशिया घूमने गए। उसके बाद मलेशिया के बाद हम थाईलैंड गए, और थाईलैंड में भी काफी इंजॉय किए। थाईलैंड के बाद अभी लास्ट ईयर अभी हम बाली घूम करके आए हैं, इंडोनेशिया। यानी कि अभी तक मेरा 6 बार फॉरेन ट्रिप हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, अगर देखा जाए तो आज लाखों की इनकम, गाड़ी, मान सम्मान, विदेश यात्रा, जो चाहिए था एक आदमी को, मुझे वो सब कुछ आज डीएक्शन से मिला। मुझे समझ में आ गया कि अगर इस रास्ते पर कोई भी आदमी चलेगा तो उसकी जिंदगी बदल सकता है। मैं तो केवल अपने 25,000 कमाने के लिए सोच रहा था। आज हमारे टीम में कई लोग हैं जो 25,000 रुपया कमाते हैं। आप सोचिए, मैं केवल अपना 25,000 कमाने के लिए आया था कि मेरा 25,000 आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अपलाइन की सुनोगे, अगर आप जैसे बताया जाए वैसे सुनेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है अपलाइन की सुनो, अपलाइन की सुनो, अपलाइन की सुनो। जो कहता है वो कीजिए, आपकी सक्सेस का गारंटी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? एक नजर अपने लाइफ के ऊपर डाल करके देखिए, आखिर हमें जिंदगी में चाहिए क्या और हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं। पता चलता है बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको केवल एक चीज चाहिए, वो है खुशियां, जिसको हैप्पीनेस बोलते हैं। हर इंसान को केवल खुशियां ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप खुश हैं? क्या आप हर पल उस खुशी का एहसास कर पा रहे हैं जो आपको चाहिए? हर आदमी को खुशियां चाहिए, लेकिन खुश कोई नहीं है। सारे लोग टेंशन में है, गुस्सा में है। क्यों? क्योंकि खुशियां का परिभाषा ही नहीं मालूम है लोगों को। खुशियां कहते किसको है, पत्ते नहीं। कई लोगों को लगता है कपिल शर्मा का शो देखेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। वो खुशी नहीं है, वो पल भर की आपको, मन को बचा, थोड़ा देर के लिए शांत करता है, लेकिन फिर आप वही डिप्रेशन में चले जाते हैं। खुशियां क्या है? खुशियां रियल मायने में अगर देखा जाए तो एक ही चीज है, अपने सभी सपनों को पूरा करना। अगर आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आप जीवन में खुश हैं, आप खुश हैं। क्या सपने? बहुत सारे सपने हैं, जिसमें पहला सपना, आपके पास अस्थाई और विश्वसनीय स्वास्थ्य हो, आपके घर में परमानेंट स्वास्थ्य हो, आपके आपके माता पिता, आपके दादा दादी, हर आदमी आपके घर में स्वस्थ हो। ये खुशियां की पहली सीमा है। साथ ही साथ आपके पास पैसा हो, ताकि आप सारे सपने पूरे कर सके। पैसा की तंगी नहीं हो, भरपूर हो। और इन दोनों के साथ साथ समय की आजादी हो, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए समय हो। साथ ही साथ आपके पास सपनों की गाड़ी, आपके पास सपनों का घर हो, आपके बच्चे उच्च श्रेणी की शिक्षा ले सके दून स्कूल में। ये साधारण स्कूल में पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है।
ना तो कोई नौकरी देने वाला है, पता चला लास्ट में दिल्ली, बम्बे, हरियाणा, गुजरात घूमना पड़ेगा आपके बच्चों को। अपने बच्चों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा सख्त जरूरी है, साथ ही साथ विदेश यात्रा अपने परिवार के साथ हर साल घूमने को मिले, जब चाहे तब घूमने को मिले, ताकि और इसके साथ साथ नाम हो, प्रतिष्ठा हो और समाज में एक बढ़िया पहचान हो। जब आपके पास ये सारा चीज आ जाता है ना, तो आप खुशियां अपने आप खुश होने लगते हैं, अपने आप आपके अंदर खुशियां आना शुरू हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए एक चीज, ध्यान दीजिए कि हमारी जिंदगी की वास्तविक सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि मैंने जितनी चीजें आपको अभी दिखाया, क्या उनमें से एक भी चीज आपको मिल पा रही है? पता चलता है कि एक भी चीज नहीं मिल पा रही। क्यों? प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है? प्रॉब्लम का जड़ यहाँ है। आपके सपने बड़े हैं। जब आप बच्चा होते हैं तो आपका सपना बड़ा बड़ा होता है। मेरा शादी होगा तो मेरा ये घर होगा, शादी होगा तो हम घूमने जाएंगे, हैं, मेरे पास 4 व्हीलर होगा, मेरे पास सपनों का घर होगा, मैं कर्ज से मुक्त रहूंगा, मैं फॉरेन ट्रिप जाऊंगा। सारा सपना बड़ा 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 बना लेते हैं। लेकिन जब आप कमाना शुरू करते हैं तब पता चलता है कि सपने की पावर क्या है। पता चला है कि आपके सपने बड़े हैं और आपकी कमाई इतनी छोटी है कि उस कमाई से बाइक भी खरीदना मुश्किल है। कार तो छोड़ दीजिए, बाइक भी खरीदना मुश्किल। अब क्या होगा? अब आपको अब आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा। अब आपको अगल बगल वाले लोग क्या सलाह देंगे? 1947 के सोच वाले आदमी आपको क्या सलाह देते हैं? पुराने वाले, बाबू पैर उतना ही पसारना इतना बड़ा चद्दर हो, उससे ज्यादा मत पसारना। लेकिन 21st सेंचुरी चल रहा है, अब 21वीं सदी आ गया है। 21वीं सदी में वो कहावत अब नहीं चलेगी। अब क्या चलेगी? जितना मन करे उतना पैर पसारिए, अगर आपका चद्दर छोटा पड़ जाए जाके दूसरा चद्दर ले आइए। बाजार में बहुत चद्दर बिकता है, आप उठा के ले आइए। यहाँ क्या हो रहा है? सपना बड़ा है, इनकम छोटा। आप क्या कर रहे हैं? इनकम को बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने सपनों को छोटा कर दिए। अब हम कार नहीं लेंगे, बाइक लेंगे, बाइक भी नहीं लेंगे, हम साइकिल से चलेंगे, साइकिल से भी नहीं चलेंगे, हम पैदल चलेंगे। आप सपना को काट काट के छोटा कर दिए। माय डियर फ्रेंड, आज का जो प्रोग्राम है उनके लिए है जो अपने इनकम की साइज को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम उन्हीं के लिए है जो अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने सपनों को छोटा करना नहीं चाहते हैं। वैसे लोगों का प्रोग्राम है। आप जितना चाहें उतना आप इनकम को बढ़ाए, सपना को बड़ा कीजिए। आपका इनकम इतना बढ़ेगा कि आपका हर सपना उस इनकम के सामने छोटा पड़ जाएगा। आज का प्रोग्राम उनके लिए है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप अपने इनकम को नहीं बढ़ाइएगा तो आपकी जिंदगी की दशा यही हो जाएगी। आपके सर पे इतना बोझ आ जाएगा कि आप अपनी जिंदगी को खींचते रहिएगा, ढोते रहिएगा, सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और आप क्या बोलिएगा? जिंदगी एक संघर्ष है, बस चिल्लाते रहिए। आप ये नहीं बोलिएगा कि जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक मस्ती है, जिंदगी में आए हैं तो एंजॉय करें, ये सब नहीं बोलिएगा। आप केवल स्ट्रगल सुना करके चले जाइएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपने अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा, अब आपको बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। कैसे होगा? सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? माय डियर फ्रेंड, आपको 3 चीजें बदलना होगा अभी तत्काल, तुरंत। सबसे पहली चीज, अपनी आदत। हर इंसान की आदत जो लगी हुई है वो गरीब वाला आदत है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस आदत को डेवलप करना पड़ेगा, जो आदत आपको आगे बढ़ा सके। साथ ही साथ आपका संगत आपको बदलना पड़ेगा। आप उन तमाम लोगों के संगत से बाहर निकलिए जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। उस संगत में जाइए या जो संगत आगे बढ़ रही है। अगर आपको लगता है मेरा सपना पूरा करना है तो उस संगत में चले जाइए जिस संगत में लोग सपने पूरे करते हैं। और तीसरा चीज है, एक गुरु आपको बनाना होगा ताकि आपको जो बताए आप हूबहू करें। मार्गदर्शक बहुत जरूरी है, पथ प्रदर्शक बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको क्या होगा? आप भटकते रह जाइएगा सारा जिंदगी, कभी पहुंच नहीं पाइएगा। इसलिए आपको अपने जीवन में गुरु, और कौन सा गुरु? जो एक्टिव है, जो आपको सिखा सके, अच्छा गुरु हो। क्या है रास्ता? आप अपनी कमाई को कैसे बढ़ा सकते हैं? आइए हम देखते हैं रास्ता क्या है। तो जिंदगी जीने का केवल 4 तरीका है। पहला तरीका है मजदूरी, नौकरी, रोजगार और बिजनेस। यही 4 तरीका है जिसमें लोग जिंदगी को जीते हैं। मजदूरी में क्या करना पड़ता है? मजदूरी में सीखना नहीं पड़ता,
पूंजी नहीं लगाना पड़ता है। केवल 12 घंटा काम कीजिए, 9,000 रुपया महीना कमाइए। करना चाहेंगे? अपने बच्चों से यही काम कराना चाहेंगे? दूसरा रास्ता है नौकरी। नौकरी में क्या करना पड़ेगा? 10 साल सीखना पड़ेगा। आप समझिए, सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे तो आपको नहीं मिलेगा। 10 साल सीखना मतलब पढ़ना पड़ेगा। पूंजी 2 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। पढ़ाई में जो पैसा लगेगा 2 लाख रुपया लगेगा। इतना करने के बाद 10 घंटा रोज जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप 25,000 रुपया महीना के आदमी बन पाइएगा। अभी गारंटी नहीं है कि बन पाइएगा, कोई गारंटी नहीं। तो ये हाल है नौकरी का। अब आप सोचिए जरा सा, आपके पास 10 साल समय, 2 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, तब जाके 25,000 रुपया महीना मिलेगा। गारंटी कुछ भी नहीं। रोजगार, रोजगार में क्या होता है? यहाँ पर सीखना पड़ता है 1 साल। कोई भी दुकान खोलना है आपको, मेडिकल का दुकान खोलना है, कपड़ा का दुकान खोलना है, तो आपको 1 साल जाके उस दुकान में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 1 साल सीखने में चला जाएगा। पूंजी, अब जब सीख के आइएगा तो आपको 10 लाख रुपया का पूंजी लगाना होगा। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितना भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन 10 लाख तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। इतना के बाद भी रोज 12 घंटा काम करना पड़ेगा, जीवन भर करना पड़ेगा, सारी उम्र करना पड़ेगा, तब जाके आप 50,000 रुपया महीना के आदमी बन पाइएगा। वो गारंटी 1% नहीं है कि आपका दुकान चलबे करेगा। आपके बगलिए में खोल देगा कोनो दुकान तो आपका दुकान चलना मुश्किल हो जाएगा। एक रास्ता है बिजनेस, जहां पे सिस्टम बनाने से पैसा आता है। यहाँ पर काम करने से पैसा नहीं आता, सिस्टम का निर्माण करने से पैसा। जो सिस्टम का निर्माण करेंगे वो लाखों करोड़ों छाप सकते हैं। जो केवल इसमें काम करेंगे वो 1 रुपया नहीं कमा पाएंगे। क्या करना है? यहाँ सीखना पड़ेगा 5 साल। 5 साल लगातार अगर सीख लिए, पूंजी 3,000 से 10,000 रुपया, आपकी इच्छा के अनुसार आप जितना पूंजी लगा सकते हैं। आप 3,000 से शुरू कर सकते हैं, आप 10,000 से शुरू, आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं। पूंजी 3,000 से 10,000 रुपया, और 5 साल सीखना है। 12 घंटा रोज अगर 5 साल, यानी 5 साल लगातार मेहनत कर दिए, केवल 5 साल, तो आप 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। क्योंकि आज का युग जो है ना बदल गया। पहले 5 साल में 1 लाख आता था, अब का समय बदल गया। अब 5 साल में 5 लाख आएगा। जरूरत क्या है? आपको सीखने की। जरूरत क्या है? जो सिखाया जाए उसको करने की। आप खुद से सोचिए कि आप किस रास्ते से जिंदगी को जीना चाहेंगे, किस रास्ते से आपके सपने पूरे होंगे। दोस्त, मजदूरी करके सपना नहीं पूरा होता है। नौकरी का कोई भरोसा नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो 20-25 हजार रुपया में कुछ नहीं होता है। रोजगार का वही दुर्दशा है, चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं। लेकिन बिजनेस एक ऐसा रास्ता है जहां से आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिस्टम बनाना है। जितना बड़ा सिस्टम बना देंगे उतना बड़ा पैसा आएगा। यानी जैसा सिस्टम वैसा पैसा। और सबसे खुशी की बात है दोस्त कि डी एक्शन क्या है? डी एक्शन 100% बिजनेस है। ये तो ना मजदूरी में आता है, ना ये नौकरी में है, ना ये रोजगार है। डी एक्शन क्या है? 100% बिजनेस है। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, कोई भी बिजनेस की शुरुआत बिना पूंजी के नहीं होता है। लेकिन दुनिया का अजूबा बिजनेस जिसमें पूंजी बहुत कम, ना के बराबर, 3,000 से 10,000 रुपया, इतना तो आप राशन पानी मंगा के खा जाते होंगे। इतना में आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। सीखने के लिए कैसे सीखेंगे आप? ट्रेनिंग और सिस्टम के लिए रोज शाम को 7 बजे इसी चैनल पर, जिस पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर रोज शाम को 7 बजे सिखाया जाएगा। और सिस्टम की पूरी जानकारी आपको फ्री में दिया जाएगा, एक पैसा नहीं लगेगा। आराम से आप 7 बजे आइए, आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के माध्यम से रोज शाम को 7 बजे 1 घंटा 7 से 8 आराम से बैठ जाइए और जो सिखाया जाए उसको सीखिए। डीएक्शन की शुरुआत 11 दिसंबर 1993 में होती है। और किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। ये आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। ये मलेशिया का हेडक्वार्टर है। संसार की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी है। ये आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। आप लोग अपना अपना मोबाइल में चेक करिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी आएगा डीएक्शन का नाम, कि दुनिया की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी डीएक्शन है। और गैनोडर्मा क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
पूरी दुनिया में आज बिजनेस फैला हुआ है, पूरी दुनिया में ब्रांचेज फैला हुआ है। 200 से ज्यादा देशों में आज हमारा बिजनेस चलता है। 10 मिलियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड में। प्रोडक्ट की क्या ताकत है डीएक्सन का, वो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तमिल की अभिनेत्री आरजे सरा ये डीएक्सन की कॉफी पीती है, कार्डिसेप कॉफी डीएक्सन की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्वालिटी का। साथ ही साथ सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार, इनके घर में डीएक्सन का प्रोडक्ट जाता है। किस क्वालिटी का हमारे पास प्रोडक्ट है ये आप यहां से पता लगा सकते हैं। दुबई का प्रिंस शेख हमदान, दुबई का जो राजा है, उसके घर में डीएक्सन का प्रोडक्ट जाता है। यह है हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट। डॉक्टर ईपन कोशी, कॉस्मेटिक सर्जन, चेन्नई, एमबीबीएस, एमएस, डीएनबी, डबल एफआरसीएस, लंदन से पढ़े हैं। ये डीएक्सन के साथ जुड़े हुए हैं और ये डीएक्सन में काम कर रहे हैं। ये डीएक्सन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं, साथ ही साथ बिजनेस कर रहे हैं। आज क्राउन डायमंड बन चुके हैं। इतने बड़े डॉक्टर, डबल एफआरसीएस का डॉक्टर अगर किसी के साथ है वो डीएक्सन के साथ मिलेगा। दोस्त, डीएक्सन का प्रोडक्ट अपना फैक्ट्री है, किसी से खरीदने का जरूरत नहीं है। 7 गो फैक्ट्री है इंडिया में, जिसमें ये पांडिचेरी का फैक्ट्री है। ये सर हमारे गुरुजी घूमने गए थे। तेलंगाना सरकार सिद्दीपेट तेलंगाना में 100 एकड़ जमीन डीएक्सन को दिया फैक्ट्री लगाने के लिए। फैक्ट्री लग के तैयार है। इतना मजबूत कंपनी जो कि 250 करोड़ की लागत से तेलंगाना में फैक्ट्री लगा हुआ है। 7 गो फैक्ट्री इंडिया में लगा हुआ है। याद रखिएगा हमेशा, किसी से खरीदने का जरूरत ना है, अपना फैक्ट्री है। अब अगर आप बात करें हम आगे, कंपनी का बैकग्राउंड तगड़ा है, कंपनी का कोई लेना टेंशन नहीं है। आज 29 साल हो चुका है कंपनी का। अब अगर हम जानते हैं डीएक्सन का पावर, डीएक्सन का आधार क्या है, आइए हम जानते हैं। तो डीएक्सन का आधार बहुत सिंपल है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्वास्थ्य, धन और खुशियां, ये 3 चीज आपको डीएक्सन पक्का देगी। आज हम बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में, कैसे आपको स्वास्थ्य मिलता है। तो स्वास्थ्य मिलने के लिए आप पहले स्वास्थ्य की परिभाषा को समझिए। आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहने के लिए आपको 4 चीज चाहिए: स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, पोषक आहार और एक्सरसाइज। ये 4 चीज आपको मिलता रहेगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या आपको ये चारों चीज मिल रहा है सही? आइए देखते हैं। आज हवा चाहिए, शुद्ध मिल रहा है, हवा में प्रदूषित है, कचरा है, और ये कचरा हमारे शरीर में डेली जा रहा है। पानी चाहिए शुद्ध, पानी में भी कचरा आ गया है, पानी भी हम लोग खरीद के पीते हैं, पानी शुद्ध नहीं है, पानी के साथ कचरा जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर। खाना जो खाते हैं, सारे खाना में खाद, कीटनाशक, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भरा हुआ है। कोई भी फल है कार्बाइड से पकाया जा रहा है। ये सारा कचरा हमारे शरीर के अंदर रोज जा रहा है। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो आज एक्सरसाइज करने के लिए लोगों के पास समय नहीं। दोस्त, जो हमको चाहिए क्या हमें मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। उसका नतीजा क्या होता है? जब हमारे शरीर में गंदगी की मात्रा बढ़ती है तो हमारा रोग से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे गिरने लगता है, कमजोर होने लगता है, कमी होने लगता है। और जब रोग से लड़ने की क्षमता का कमजोर हो जाए तो क्या हो सकता है? आप देख लीजिए, डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, ये सब ऐसा बीमारी है इसके बारे में बताया गया कि वंस इन नेवर गो आउट। एक बार अगर शरीर में चला गया तो बार बार वापस जाएगा नहीं। क्या चाहेंगे आप? ये सब आपके शरीर में आ जाए तब आप अलर्ट होंगे। आपके शरीर में डेली कचरा जा रहा है, वो कचरा अगर नहीं निकला, माय डियर फ्रेंड, जवानी में डायबिटीज हो जाएगा, जवानी में हृदय रोग हो जाएगा, बचपने में कैंसर हो जाएगा। क्या चाहते हैं? बचना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा? आप सर में हेलमेट कब लगाते हैं? सर फोड़ने के बाद? नहीं ना, पहले से लगाते हैं ना। कई लोगों के दिमाग में होता है ना, हम डायबिटीज हो जाएगा तो हम देख लेंगे। आपका देख लेंगे, पूरा दुनिया आपको देखने आएगा। आप देखने लायक रहिएगा तब ना। देखो, बुखार लगता है से तो आप देखने ही लायक नहीं रहते हैं, तो आप दूसरा बीमारी में कैसे देखने लायक रहेंगे? अगर आप इससे बचना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, समाधान सिर्फ एक ही है दोस्त, आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जा रहा है, जो कचरा जा रहा है, वो कचरा बाहर निकल जाए। और ये कचरा आपके एक एक कोशिका के अंदर घुसा हुआ है, और एक एक कोशिका के अंदर से गंदगी को निकालने की शक्ति अगर किसी के अंदर है तो वो एकमात्र है जिसका नाम है गैनोडर्मा, जड़ी बूटियों का राजा। ये जड़ी बूटी का राजा, जिसको प्रकृति का अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का खजाना बोला गया है, जड़ी बूटियों का महाराजा कहा गया है।
क्या करता है गैनोडर्मा? कोशिका पर काम करता है। आपका कचरा कहाँ बैठा हुआ है जाके? कोशिका में। कोई लीवर के कोशिका में बैठा है तो लीवर को परेशान कर रहा है, किडनी के कोशिका में है तो किडनी को परेशान कर रहा है, हृदय की कोशिका में है तो हृदय को परेशान कर रहा है। शरीर के जिस कोशिका में गंदगी की मात्रा ज्यादा होगा वो अंग धीरे धीरे गड़बड़ाएगा। गैनोडर्मा क्या करता है? कोशिका के अंदर जाता है और गंदगी को बाहर निकालता है। इसका 3 प्रमुख काम है। पहला काम है शरीर से जहरीले पदार्थों की सफाई करता है। दूसरा, रोग से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। आपका अंदर अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए तो आप बाहर से कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर जल्दी प्रवेश नहीं करेगा। और दिमाग को ये ताकतवर बनाता है और बॉडी को बैलेंस करके रखता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये एडाप्टोजेन की श्रेणी में आता है, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके बारे में रॉयल मेडिकल ऑफ सोसाइटी रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बोल रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, इतना बड़ा संस्था बता रहा है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कितना भी खाइए कोई दिक्कत नहीं है। इसी से बना हुआ है हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसी गैनोडर्मा से बना हुआ है। कैसे इस्तेमाल करें? रोजमर्रे के आइटम में डाल दिया गया है। जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय आप पीते हैं, आपको फायदा करता है चाय या नुकसान करता है? आइए देखते हैं। आप जो चाय पीते हैं उससे आपको क्या क्या मिलता है। पहला चीज आपको फ्री में मिलता है गैस, कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्जियत बोलते हैं, एसिडिटी, भूख कम होता है, लीवर कमजोर होता है। सिंपल सा बात है। क्या करें? चाय पीना छोड़ दें? नहीं, पीजिए ना, खाली ब्रांड बदलना है बस। कौन सा ब्रांड लाना है? डीएक्सन ब्रांड। डीएक्सन चाय के अंदर क्या है? इसके अंदर 2 चीज है, शुद्ध चाय पत्ती साथ में गैनोडर्मा। ये 2 चीज इसके अंदर मिला हुआ है। गैनोडर्मा क्या करेगा? आपके शरीर के एक एक कोशिका से गंदगी को निकालेगा। सिंपल सा बात है। और क्या करेगा ये चाय? ये चाय अगर लीवर के सेल के अंदर से गंदगी निकाल दे तो आपका लीवर मजबूत हो जाएगा। लीवर मजबूत होगा तो ये चाय पीने से आपको गैस कब्जियत नहीं होगा। अगर पहले से है तो ये चाय पीने से गैस कब्जियत खत्म हो जाता है, एसिडिटी को खत्म करता है, भूख बढ़ जाएगा, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगा, बुढ़ापा देर से आएगा, कैंसर से बचाएगा। और ये चाय की कीमत 450 रुपया एमआरपी, डिस्काउंट करके 360 रुपया में 135 पॉइंट मिलता है। इस पर 250 कप तैयार होता है। 250 कप कितना पड़ा? लगभग 1 कप की कीमत 2 रुपया कप, लगभग इससे कम ही पड़ेगा, 2 रुपए कप। बाजार में 1 कप की कीमत कितना है? 5 से 10। हमारा चाय 2 रुपए कप में आप गैस कब्जियत को भगा सकते हैं। और आज के समय में आप हमको बताइए कि 10 में कितना घर होगा जिस घर में गैस का बीमारी नहीं होगा? 10 में 9 घर मिलेगा जिस घर में गैस का बीमारी है। और लोग इसको हल्का समझते हैं गैस की बीमारी को। यहीं से सारा बीमारी शुरू होता है। अगर इसी टाइम इसको अटैक करके मार दिया जाए तो आगे कोई बीमारी होने का संभावना कम हो जाएगा। ये चाय हमारा गैस कब्जियत को खत्म करता है। दूसरा चीज, एक और चाय है हमारे पास। कौन सा चाय? जिसमें कई तरह की जड़ी बूटी मिली हुई है। 10 भारतीय जड़ी बूटी के साथ गैनोडर्मा मिला हुआ है, जिसका नाम है लिंजिया स्पाइसी ब्लैक टी। ये क्या करेगा? ये भी गैस कब्जियत का दुश्मन है। ये भी भूख बढ़ाने में मदद करेगा, पाचन क्रिया को ठीक करेगा। गर्मी का टाइम है, लहर लगने का चांसेस बढ़ सकता है, कोई भी आदमी धूप में जा रहा है लहर मार देगा। ये चाय पानी में हमेशा 1 बोतल पानी लीजिए, उस बोतल में इसको 1 पुड़िया डाल दीजिए, बढ़िया से उसको मिला दीजिए और मिला करके, अभी गर्मी के टाइम चल रहा है, इसको पीजिएगा तो लहर नहीं मारेगा। इतना जबरदस्त है लिंजी स्पाइसी टी। दूसरा चीज क्या है? इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ नेशन विथ मोस्ट एनेमिक वुमेन एंड चिल्ड्रेन। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चे खून की कमी से मर रहे हैं भारत में। और खून की कमी का लक्षण क्या है? थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, चिड़चिड़ापन। अगर ये समस्या आपको हो रहा है समझ लीजिए कि आपको खून की कमी है। आप हमको बताइए 10 में कितनी महिलाएं होगी जिसको ये समस्या नहीं है? 10 में 9 महिला है जिसको थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती है। आप पता करके देखिए, कितना बड़ा मार्केट पे आप बैठे हुए हैं। क्या करना पड़ेगा? सिंपल, खून बनाना है, डीएक्सन स्पाइरुलिना अपनाना होगा। इस स्पाइरुलिना को, डीएक्सन स्पाइरुलिना को, डीएक्सन स्पाइरुलिना क्या करता है? ये खून बनाने का मशीन है।
जिसको भी थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, खून की कमी होता हो, 3 गो सुबह 3 गो शाम खाइए, आपके शरीर में पूरा खून बना देगा। कौन खाता है डीएक्सन स्पारना को, देखिए जरा। बहुत सारी कंपनी स्पारना बनाती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाती है, लेकिन डीएक्सन स्पाइरुलिना क्यों? डीएक्सन स्पाइरुलिना को बराक ओबामा, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी दादी माँ मामा सारा ओबामा डीएक्सन का स्पारना यूज करती हैं। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में अगर किसी स्पाइरुलिना को चुना गया है तो डीएक्सन का स्पारना चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन की संस्था इमसाम ने डीएक्सन स्पाइरुलिना को पूरे वर्ल्ड में चलाया जा रहा है। किस लिए? बच्चे और महिलाएं जो खून की कमी से और कुपोषण से मर रहे हैं, उनको डीएक्सन का स्पारना दिया जा रहा है। डॉक्टर अजय कुमार रमनी बता रहे हैं, जो कि महिलाओं के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ये बोलते हैं कि खून का बोतल अगर बचाना है तो हर घर में हर महिला को स्पाइरुलिना थमा दीजिए, आपके उसके घर में खून की कमी नहीं होगा। अन्नामला यूनिवर्सिटी बता रहा है, इसको रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, बोला कि सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। कितना? कम से कम 6 कैप्सूल रोज, 3 गो सुबह 3 गो शाम। पावर कितना है इसका? 6 कैप्सूल में पावर है 1 किलो 800 ग्राम शुद्ध फल सब्जी साग के बराबर ताकत है इसके अंदर। खर्चा कितना पड़ेगा? मात्र 20 रुपया से 30 रुपया, सिंपल, इससे ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। इतना में आपको 20 दिन खा लिए, 20 दिन में आपके शरीर में फर्क दिख जाएगा। थकान हो, कमजोरी हो, आलस हो, सुस्ती हो, जिस महिला को हो, आप कोशिश कीजिए कि हमारा ऋषि गैनो चाय और साथ में स्पाइरुलिना, ये 2 चीज अगर चला दिया जाए तो 20 दिन में जबरदस्त रिजल्ट आ जाएगा। वो खुद बोलने लगेगी, अरे 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 बड़ा दम है प्रोडक्ट। और रियली में डीएक्सन का जो प्रोडक्ट है वो अपने दम पे चलता है, बस इसका पैर नहीं है, इसका मुंह नहीं है, ये चलता नहीं है, ये बोलता नहीं है, इसीलिए हम लोग हैं बोलने के लिए और चलने के लिए। बाकी तो प्रोडक्ट अपना कमाल करता ही है। ये स्पाइरुलिना आपके रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ एक और अजूबा प्रोडक्ट है नोनी जी। नोनी जी क्या है? 100% नेचुरल जूस है, मोरिंडा सिट्रोफोलिया नामक फल का जूस है। ये नोनी जी करता क्या है? नोनी जी का काम है हमारे सेल के ऊपर जो ढक्कन है, जिसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं, ये ढक्कन को खोलने में मदद करता है। कौन? नोनी जूस। क्योंकि कोई भी चीज सेल के अंदर जाएगा, सेल के ऊपर क्या है? गंदगी बैठ गया, और गंदगी के कारण कोई भी चीज सेल के अंदर नहीं जाता है। नोनी जी का वर्क है सेल का ढक्कन को हटा देता है, जिससे कोशिका कोई भी चीज आसानी से अपने अंदर खींच लेती है। और आपको मालूम है एनर्जी कहाँ बनता है? कोशिका के अंदर। सारा मटेरियल कहाँ जाना चाहिए? कोशिका के अंदर। आपका ऑक्सीजन कहाँ जाना चाहिए? कोशिका के अंदर। आप जो खाना खा रहे हैं पोषक तत्व कहाँ जाना चाहिए? कोशिका के अंदर। सारा चीज जब कोशिका के अंदर जाएगा तब जाके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगा, तब आपके पूरे बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो सेल का ढकने बंद रहेगा तो आपके अंदर जाएगा कुछ खाते रहिए, कुछ जैबे नहीं करेगा। नोनी जी का काम है ढक्कन खोल देना, ढक्कन खोल देगा, कोई भी चीज आराम से चला जाएगा। नोनी जी के साथ स्पर्ना खाइए, 3 गो खाइए स्पाइरुलिना, 6 गो स्पर्ना जैसा काम करेगा। नोनी जी हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है। आज बहुत सारे लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, हार्मोन के कारण गड़बड़ा जाता है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को थायराइड होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। ये सारा हार्मोनल प्रॉब्लम है। नोनी जी क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन को बैलेंस रखता है। अभी से अगर कोई आदमी इस्तेमाल करे तो उसका बॉडी में हार्मोन बैलेंस रहेगा। साथ ही साथ नोनी जी खास करके किसको किसको जरूरी है पीना चाहिए, खास करके जिसको पाचन संबंधी समस्या है, जिसका पेट कमजोर है, नोनी जी उसको पीना चाहिए। लीवर से संबंधित रोग बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हार्मोनल संबंधित, हार्मोन से संबंधित जो जो रोग होता है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। महिलाओं के लिए तो अमृत है, हर महिला को पीना चाहिए। गठिया के दर्द में आराम मिलेगा, डायबिटीज में आपको आराम मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, थायराइड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम मिलेगा। टेंशन आपको कम करेगा, मस्तिष्क रोग में आपको आराम मिलेगा। कैसे पीना है? 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम। अगर दिमाग कभी खराब हो जाए तो पूरा बोतल पी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा नोनी जी है, बहुत सारा बाजार में नोनी जी मिलेगा, आप बोलिएगा ना उनको खोल के पूरा डब्बा पीजिए तो नहीं देखे आपका ओरिजिनल नोनी जी है कि दवाई बेच रहे हैं आप लोग, समझ में आ जाएगा आपको। हमारा प्रोडक्ट गजब का प्रोडक्ट है, कोई भी खा सकता है, कितना भी खा सकता है, कोई नुकसान करने वाला नहीं है। 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम पीजिए, खाली पेट लीजिए और देखिए रिजल्ट, इसका गजब रिजल्ट आता है। ये तो था अंदर का साफ सफाई। अब आइए पेस्ट। हम लोग सब लोग ब्रश करते हैं, डेली ब्रश करते हैं। ब्रश में क्या होता है? बहुत सारा पेस्ट यूज करते हैं। पेस्ट से हमारा दांत नहीं साफ होता है, दांत साफ हमेशा ब्रश से होता है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट लगाते हैं, ब्रश पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो पेस्ट को देखिए एक बार, वो पेस्ट कैसा है। वो पेस्ट के अंदर फ्लोराइड है, हर पेस्ट के अंदर फ्लोराइड डाला हुआ है। पढ़ के देखिए डब्बा पे। फ्लोराइड क्या करेगा, हड्डी में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। सिलिका, सिलिका दांत में ठंडा गर्म को बर्दाश्त करने की शक्ति को खत्म कर देगा। ट्रिक्लोजन एक तरह से खेत में डालने वाला। और सिंथेटिक कलर, ये अलकतरा, जिसको आप कलर, बहुत सारा कलर जो होता है वो अलकतरा से तैयार होता है। सैक्रिन मीठा करने के लिए। निकोटिन तंबाकू में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोचिए, जिस पेस्ट में फ्लोराइड है उस पेस्ट को आप इस्तेमाल करते हैं और उसका गुण भजते हैं। तो अगर ताकत है ना, तो गूगल पे बैठ के पढ़ो फ्लोराइड के बारे में कि फ्लोराइड का क्या नुकसान होता है। समझ में आ जाएगा आपको कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे पेस्ट को इस्तेमाल करेंगे, आपका मसूड़ा में जाएगा, मसूड़ा के अंदर गंदगी फैलाएगा, मसूड़ा के सेल में जाकर बैठ जाएगा, मसूड़ा को कमजोर कर देगा, दांत सब गिर जाएगा। पता चलेगा 30 साल की उम्र में दांत टूट जाएगा, जाके डॉक्टर के यहाँ दांत तोड़वाना पड़े। क्या करे, करना कुछ नहीं है, केवल ब्रांड बदलना है। और क्या करना है, पेस्ट बदल देना है घर का। गैनोजी पेस्ट ले आना है अपने घर में। इसके अंदर कोई फ्लोराइड सिलिका कुछ नहीं है, इसके अंदर गैनोडर्मा है। इसके अंदर जैसी लगाएंगे मसूड़ा के अंदर जाएगा, मसूड़ा के सेल में जो गंदगी होगा उसको निकालेगा, मसूड़ा को स्वस्थ करेगा। मसूड़ा स्वस्थ होगा तो दांत अपने आप टिका हुआ रहेगा, तरोताजा सांस, प्राकृतिक चमक, दांत में ठंडा गर्म लगता है उसमें रिजल्ट मिलेगा। मुंह में छाला पड़ गया उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बॉडी में कहीं भी जख्म हो जाए आप लगाइए, एकदम बड़ी बढ़िया काम करता है, जख्म भरने में मदद करता है। कट गया घर में, आप छोटा मोटा कट गया, काम कर रहे थे, सब्जी बना रहे थे, हाथ कट गया, थोड़ा मोड़ा कट गया, जल गया, उसमें आप लगा के रिजल्ट ले सकते हैं। पूरा बॉडी जल गया, उसमें पेस्ट लगा के आप सोचेंगे कि हम रिजल्ट ले ले, भरम से बाहर निकलिए, जाके डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाइए। थोड़ा मोड़ा अगर कट गया, जल गया, आप रोटी पका रहे थे, थोड़ा सा जल गया हाथ में, पेस्ट लगा दिए, ठीक। बुखार में दोनों कांख में, थोड़ा सा कपार में लगा लिए, आपका बुखार थोड़ा कम होगा, तब तक आप डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाएंगे। इस पेस्ट से आप फेशियल कर सकते हैं। अब आइए, चेहरा को सुंदर दिखाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि हमारा सुंदर हो चेहरा? बिल्कुल। इस चेहरा को सुंदर करने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, बहुत सारा कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं बाजार से। देखिए, सुंदर बनने का दो रास्ता है, या तो रोड पर जितना कचरा बिक रहा है वो सब लेके मुंह में लगा लीजिए, और नहीं तो सारा जो अंदर में कचरा है उसको या तो बाहर निकाल लीजिए। लेकिन आजकल आप कर रहे हैं, सारा कचरा फेयर लवली लाओ, ये लवली लाओ, ये लवली लाओ, सब लान करके मुंह में लगाओ। आप जितना सारा क्रीम आप लगा रहे हैं, ये सब लगाने से आपको होगा क्या, ये सारा चीज आप जो लगा रहे हैं इससे आपके चेहरा में गंदगी घुस रहा है। केमिकल है तो गंदगी गया, और जब गंदगी गया आप खुद सोचिए क्या होगा। धीरे धीरे आपका चेहरा में, शुरू में तो मजा आएगा, लेकिन 2-4-5 साल के बाद मुंह में बर्रे, छाई, मुहासा, दाग धब्बा हो जाएगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते हैं। तो गंदगी जब बाहर निकलेगा तब चमक आएगा, ना कि गंदगी थोपने से चमक आएगा। नहीं, गंदगी बाहर कैसे निकलेगा, गैनोजी साबुन से निकलेगा। इसके अंदर दो चीज है, गैनोडर्मा एंड पाम ऑयल। गैनोडर्मा क्या करेगा, गंदगी को निकालेगा। पाम ऑयल क्या करेगा, छिद्र को खोल देगा। जैसे ही छिद्र खुला, लगाए साबुन को, छिद्र खुला, गैनोडर्मा अंदर गया, गंदगी को बाहर निकालता है। जब गंदगी बाहर निकलेगा तो चेहरा का रंग साफ होगा और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आएगी। 5 मिनट मसाज कीजिए, आधा घंटा के बाद धोइए, 15 दिन में आपको चमक फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। एक साबुन, ये देखिए रिजल्ट साबुन का, कैसा रिजल्ट है, कैसा चेहरा था, कैसा हो गया। अरे मैं खुद अपने आप को मैं बता रहा हूँ, मेरा चेहरा पर खुद बर्रे का प्रॉब्लम था, मुझे इसी साबुन लगाने से और चाय स्पारुलिना ये सब खाने से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। एक साबुन 4 महीना चलेगा, 4 महीना मतलब 120 दिन, खर्चा 1 रुपया रोज, 120 दिन का खर्चा है 120 रुपया। इतना सस्ता साबुन कहाँ मिलता है बाजार में। चाहिए दोस्त, अब आपको करना क्या है, प्रोडक्ट में बहुत पावर है। अगर आप इससे बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। डी एक्शन का अगर सफल होना है डी एक्शन में, तो आपको 3 चीज हमेशा याद रखना है, यूज, शेयर एंड बिल्ड। यूज करने के दौरान डोंट बी इन हरी, हड़बड़ाइए नहीं। फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। डेवलप योर ऑन फेथ, अपना विश्वास उत्पन्न कीजिए इसके ऊपर, ऑन द प्रोडक्ट, अदरवाइज यू कैनॉट सक्सीड। लोग पूछते हैं इसमें प्लान क्या है, इसमें काम करना क्या है, कुछ नहीं है इसमें काम। सबसे पहला है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। जब तक प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक आप इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। आप झूठ बोल के बिजनेस करेंगे, झूठ की बुनियाद
थोड़ा समय के लिए दिख सकता है लेकिन परमानेंट नहीं दिखेगा, परमानेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए सच बोलना है तो प्रोडक्ट को यूज कीजिए, जो रिजल्ट मिला, जो आपको अनुभव हुआ, बस लोगों को बताइए, शेयर योर ओन एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट खाने के बाद जो आपको अनुभव हुआ वो बताना है। हम जो बताए हैं इतना कहानी वो नहीं बताना है, आपको जो फायदा हुआ है वो बताना है। भूल करके भी डोंट शेयर एनीथिंग व्हिच यू एंड योर फैमिली मेंबर हैव नॉट यूज्ड। ऐसा किसी चीज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे जिस चीज को आप और आपका परिवार इस्तेमाल नहीं किया है और रिजल्ट नहीं पाया है। सच बोलने का बिजनेस है, सच बोलिएगा, निश्चित आप कामयाब होइएगा। और तीसरा चीज आता है बिल्ड। जब आप खाइएगा तो विश्वास बढ़ेगा, लोगों को बताइएगा तो लोग भी लेंगे, वो भी इस्तेमाल करेंगे। बिल्ड करना है, बिल्ड द सिस्टम, सिस्टम का निर्माण करना है। उनको क्या करना है, उनको भी प्रोडक्ट देना है और यूजर बना देना है। चलिए आप एक आधार कार्ड फोटो दीजिए, मैं आपको रजिस्टर्ड यूजर बना देता हूं। बिल्ड द सिस्टम, सिस्टम निर्माण करना। दिस इज सिंपल ओनली फॉर डिसिप्लिन पीपल। सिस्टम बनाना बहुत आसान है लेकिन तब जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तब। अनडिसिप्लिन पीपल आर एवरीवेयर फेल्यूर। जो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे वो कहीं भी सफल नहीं हो सकते। तो आप समझ गए, पहला चीज हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। दूसरा चीज क्या करना है, हमको सीखना है। सीखने के लिए क्या करना है, रोज शाम को 7 बजे डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल की मीटिंग होता है, उस पर आप आइए। ये चैनल नहीं है दोस्त, ये एक यूनिवर्सिटी है जहां आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके अपलाइन के द्वारा डेली जूम पर मीटिंग होता है, आप अटेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अटेंड कीजिए, आपको ज्ञान बढ़ेगा। शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा, आप नया है, आपको सीखने की ज्यादा जरूरत है। जब आप सीख जाएंगे तो आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। इस्तेमाल कीजिए और सीख जाइए। क्यों सीखना है, क्योंकि यदि आपको सीख लिए, यदि आपको आता है तो आप शेर को भी अपने इशारा पर नचा सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो बंदर भी आपका मुंह नोच सकता है। इसीलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। मात्र 3 स्टेप में आप लाखों रुपया महीना बना सकते हैं। कैसे? पहला स्टेप, आपको इसको बिजनेस की तरह करना होगा। अगर आप नौकरी कैसे करते हैं, नौकरी की तरह। रोजगार कैसे करते हैं, रोजगार की तरह। मजदूरी कैसे करते हैं, मजदूरी की तरह। तो फिर बिजनेस कैसे करना चाहिए, बिजनेस की तरह। सिंपल है, बिजनेस करना है तो 1500 पॉइंट कैसे बनेगा, लगभग 5000 रुपया की पूंजी अगर आपके पास है तो आप एक बार में लगा करके खरीद लीजिए। नहीं है तो आप 3000 से करिए। उतना भी नहीं है, आप 1000 से लेकर के पहले स्टार्ट कीजिए। पूरा महीना में 5 हाली खरीदिए तो अपने 5000 हो जाएगा। लीजिए, बेचिए, लीजिए और बेचिए, और फिर वापस आकर फिर खरीद लीजिए। करना क्या है दोस्त, सिर्फ इसमें खाना है और बताना है। मेन अगर देखा जाए तो खाना है और बताना। सिंपल कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं, यूज एंड शेयर। 1500 पॉइंट, 5000 रुपया का प्रोडक्ट खरीदे, कुछ अपने इस्तेमाल किए, कुछ अपने रिलेशन में, कुछ अपने दोस्त को बता करके उनको दे दिए। सिंपल, पहला स्टेप समझिए। दूसरा स्टेप क्या है, आप ऐसे लोगों को अपने साथ लाइए। कैसे लोगों को लाना ये समझिए। पहले 6 ऐसे लोगों को अपने साथ लाइए जो 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं। ऐसे लोगों, अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही लोगों को लाना होगा जो 1 लाख कमाना चाहता है। ले आइएगा। 10,000 कमाने वाला का तो आप भी 10,000 कमाइएगा, आप 1 लाख ना कमाइएगा। तो मिलेंगे ऐसे लोग। आप जिसको भी प्रोडक्ट खिला रहे हैं उनसे एक सवाल पूछिए, प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है, बोलेगा है। अब उससे पूछिए, क्या आप 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा, बस इसी का बिजनेस करना शुरू कर दो। कैसे बिजनेस होगा, 5000 का प्रोडक्ट ले लो, 6 गो आदमी को तैयार कर देना है। कितना दिन में करिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी ने कोई टाइम निर्धारित नहीं किया है। आप 1 महीना में करना चाहें आप 1 महीना में कीजिए, 2 महीना में करना चाहें 2 महीना में कीजिए, 3 महीना में करना चाहें 3 महीना में कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि 6 कीजिए, आप 20 कीजिए, 50 कीजिए, 100 कीजिए, लेकिन आप 6 से शुरुआत कीजिए। अगर 6 लोगों को बिजनेस में अपने साथ ले आते हैं, सिखा देते हैं, तो 1500 पॉइंट 6 आदमी का बना तो कितना हुआ आपका, 15 छक्का 90, 9000। आपको बोनस कितना आएगा, पहला स्टेप पूरा हो गया तो आपको 900 रुपया बोनस आएगा। और प्रोडक्ट जो किसी को दिए हैं, एमआरपी डीपी, उसका डिफरेंस आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। तो अभी 6 आदमी को क्या करना है, ट्रेंड कर देना है। आपने 6 लोगों को लाया, पहले 6 लोगों को ट्रेंड कर दिए। पहला 6 क्या किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। अब उसको विश्वास हो गया, अब वो बिजनेस करना चाहता है, अब बिजनेस करने के लिए आ गया। यही चीज उसको भी सिखा देना है। वो भी 6 लोग क्या करेगा, अपने नीचे 6 लोगों को सिखाएगा। जब वो अपने नीचे 6 लोगों को सिखाएगा तो आपका बोनस 11,000 यहाँ दिख रहा है, आप लगभग 20,000 पर पहुंच जाइएगा। मात्र 2 स्टेप में आप 20,000 पर पहुंच जाइएगा। और तीसरा स्टेप
जो ये 6 के नीचे जो 6 आया 36, ये 36 लोग जब 6 लोगों को सिखा देंगे तो आपका इनकम 87,000 यानी यहाँ पर लगभग 1 लाख रुपया का बोनस आपको आ जाएगा। अब आप खुद से सोचिए, क्या आपको चाहिए? 1 लाख का बोनस चाहिए आपको, 1 लाख रुपया हर महीने चाहिए, तो कितना समय में चाहिए ये डिसाइड आपको करना है। अगर आप पहला स्टेप को करने में 3 महीना लगाइएगा तो मात्र 9 महीना में आप 1 लाख पर जा सकते हैं। अगर आप, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं कि हमको तुरंत आना चाहिए, 1 महीना में आना चाहिए। बिल्कुल आ सकता है, आप 1 महीना में कर पाएंगे तो आ जाएगा। अगर 6 महीना में करेंगे तो 18 महीना लगेगा। अगर आप 1 साल लगा देंगे पहला स्टेप करने में तो 3 साल लगेगा 1 लाख पर पहुंचने में। जितना जल्दी पहला स्टेप करेंगे उतना ही जल्दी तीसरा स्टेप पूरा होगा। क्या आप समझ लीजिए, पेशेंस रखना है, बकाना नहीं, बिजनेस करने आए हैं। एक बार वो कहानी आपको सुनाते हैं, सुनिए। एक बार आम के बगीचा में बहुत आम लगा हुआ था और बहुत सारे बंदर लोग जाकर के उसमें आम खा रहे थे। तो जब आम खाते गए तो आम का जो मालिक था उसको पता चल गया कि उसके आम के बगीचा में बहुत सारे बंदर लोग चढ़ के उसका अमवा खा रहा है। वो अपना लाठी लेके गया कि रुक रुक रुक, आ रहे हैं। तो जैसे ही वहां पहुंचा, देखा था कि सब बंदर खा रहा है। बंदर लोग को जैसी नजर पड़ा उस पर, तुरंत क्या किया कि सब लोग आओ तोड़ तोड़ के दू वो चर वो, कोई मुंह में, कोई आंख में, कोई पेन, चाप चूप के कनू लेके कूद के भाग गया। सब आओ ढेरा मुआ खा खा के भाग गया। हुआ क्या, जब खेत में गया अकेले सुनसान जगह पर सब बंदर, तो बड़ा खिसियाया सब अपने में, बोला एकदम बड़ा खराब आदमी है जी, कितना बढ़िया आम खा रहे थे, खाए नहीं दिया। उसी में वो जो सीनियर बानर था वो का बोला, तुमको कैसे खाए देगा वो आम वो लगाया है तो तू कैसे खाएगा? बोला वो कैसे लगाया है, उसका कैसे हो गया? बोला उसने आम का बीज लगाया था इसलिए उसका पेड़ हो गया। तो बोला कि अच्छा तो हम आम के बीज लगा देंगे तो मेरा भी आम का पेड़ हो जाएगा। बोला हाँ बिल्कुल। बोला कैसे लगेगा से बताओ। बोला जो तुम आम खाए हो उसका गुठली जो है उसको जमीन में डाल दो। बोला ठीक है। वो क्या किया कि उठा खाया, जमीन में डाल दिया। बोला इसमें से आम आएगा? बोला एकदम आएगा। वो बेचारा लगा के 1 घंटा वेट कर रहा है। 1 घंटा के बाद देखा कि अमवा नहीं आया। उसको जाकर पूछा कि काजी तुम बोला कि जमीन में रोपने से आम आया, कहाँ आया? 1 घंटा हो गया अभी तक आया नहीं। बोला अरे पागल, इसमें तनी खाद पानी डालो। जाके बानर क्या किया, खाद पानी डाला। खाद पानी डालने के बाद सारे बानर खाद पानी डाल रहे हैं, अब उसके बाद भी नहीं आया। जब उसको नहीं आया तो वो बेचारा टेंशन में आ गया। वो पूरा दिन भर इंतजार किया, उसका कि चलो आज नहीं आएगा तो कल आएगा। कल तक इंतजार किया, नहीं आया। जब नहीं आया ना तो अकबका गया। अकबका के जानते का कि सब बीज निकाला और उठा कर फेंक दिया। बोला कि झूठ बोलता है, आम के बीज लगाने से आम नहीं आता है। सारा बानर जाके मार्केट में हल्ला कर दिया कि आम के बीज लगाने से आम नहीं आते हैं, जबकि उस बानर को अंदर पेशेंस नहीं। माय डियर फ्रेंड, कुछ इसी तरह के बानर लोग रिएक्शन में भी आ जाते हैं। आ तो जाते हैं, अभी बीज लगाएंगे, अभी इनको आम चाहिए। अरे भैया सिस्टम बनाओ ना, सिस्टम जैसा वैसा पैसा, जैसा सिस्टम वैसा पैसा। सिंपल तो बात है। आपका बोनस जितना आता है वो सिस्टम के कारण आता है। अगर आप स्ट्रक्चर को ढंग से बनाएंगे तो आप केवल 3 स्टेप में 1 लाख कमा सकते हैं। अब एक बात बताइए, 1 लाख आएगा, आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं? आपके घर में कार आएगी कि नहीं? आपके घर में खुशियां आएगी कि नहीं? तो जब आएगी 1 साल के अंदर, अगर आप 6 महीना में भी करेंगे तो 1.5 साल में आ जाएगा। 6 महीना में 6 आदमी सिखा देना है, 1.5 साल में भी कर लिए दोस्त। तो शुरुआत कब से करना चाहिए? आज से कि 1.5 साल के बाद से? यही नहीं, अगर 5 स्टेप कंप्लीट कर लिए तो 18,81,000 रुपया कमा सकते। सोचिए आप दोस्त, अगर समझ गए तो पैसा ही पैसा इस इंडस्ट्री में, नहीं समझे इसके बारे में तो पहले ही जैसा जैसा थे वैसे ही रह जाएंगे। अगर आपको सफल होना है तो इन 5 दरवाजों को तोड़ना पड़े, 4 दरवाजों को आपको तोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा दरवाजा तोड़ना पड़ेगा? पहला दरवाजा, मैं नहीं कर सकता, इस तोड़ के फेंक दीजिए। एकदम कर सकते हैं आप। ये आपके दिमाग में किसने डाला कि तुम नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये सोचो कि जब 1 लाख की इनकम होगी तब लोग क्या कहेंगे? मम्मी पापा क्या कहेंगे? मम्मी पापा को नहीं पता है इसकी ताकत। एक बार इस मीटिंग को मम्मी पापा को दिखाइए, मम्मी पापा के साथ बैठ के देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा इस इंडस्ट्री की ताकत क्या है। मैं फेल हो जाऊंगा, अरे फेल हो जाऊंगा क्या हो गया? सीखने के दौरान आदमी फेल होता ही है। फेल तो आप हर जगह होंगे। आप आईएएस का एग्जाम देंगे तो उसमें फेल नहीं होंगे क्या?
आप आईपीएस का एग्जाम देंगे तो उसमें फेल नहीं होंगे, होंगे। फेल होने से डरो मत, फेल ही तो निशानी है कि आप कुछ कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है, फेलुअर आर द प्रूफ दैट यू आर वर्किंग। आप कुछ कर रहे हो। एडिसन ने 9,999 बार फेल हुआ, तब जाके 10,000वां बार पास हुआ, तो आज जाके बल्ब बना और बल्ब की रोशनी से आज पूरा संसार आगे बढ़ रहा है। ये सब चीज से डरिए मत, बस एक चीज याद रखिए, सीखेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। सीखने पर ध्यान दीजिए, सिस्टम पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आपने इन दरवाजों को तोड़ दिया, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। दोस्त, किसी ने कितना बढ़िया बात बोला है कि एक मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया जो आप दिवाली में जलाते हैं, एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है। आप मिट्टी के दिया तो नहीं है, आप ईश्वर का दिया है। तो आप किस बात से डरते हैं? आपको डरने की जरूरत है, आप ईश्वर के दिया है। आज जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, आप जिनको बताते हैं वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, चला टाइम नहीं है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तुमको कोई काम नहीं है, ये सब कुछ सुनने को मिला है, हमको भी मिला है, आपको भी मिलेगा, जो आएंगे उनको भी मिलेगा। इससे टेंशन मत लीजिए। आज जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, कल वही लोग आपकी कामयाबी देखकर आपको रिस्पेक्ट करेंगे, बोलेंगे सर कहाँ पहुंच गए आप। दोस्त, आज से लगना है, हम सब आपके साथ हैं। आप सभी को इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, फिर मिलेंगे आपसे।